अस्सलाम वालेकुम। बाज़ प्लांट्स अपनी कलर्स और अपनी बनावट के लिहाज से बहुत खूबसूरत होते हैं और बहुत यूनिक से होते हैं। उन्हीं में ये दो प्लांट शामिल हैं जिनके बारे में आज मैं आपको बता रही हूँ। एक ये पर्पल हार्ट प्लांट है जो देखने में बहुत खूबसूरत और अपनी बनावट के लिहाज से बहुत चेंज सा है। इसी तरह एक और प्लांट जिसको पेंसिल कैक्टस कहते हैं, वो देखने में बहुत चेंज सा होता है। ये दोनों ही प्लांट्स मेरे फेवरेट प्लांट हैं। इन पे मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन आज मैं आपको इनके बारे में ये बताऊँगी कि हम बहुत आसानी से अपने घर में इसको ग्रो कर सकते हैं और जिस भी पॉट में लगाना चाहें उन पॉट में हम इनको लगा सकते हैं। मैंने बहुत जगहों पर इनकी ब्रांचेस लगाई हैं और बहुत इजीली ये प्लांट्स लग जाते हैं। जैसे कि आप ये देखें, इनका वे ऑफ स्टाइल बढ़ने का कितना ज़बरदस्त है। अब आप ये देखिए कि ये कितनी खूबसूरत स्टाइल से बढ़ता हुआ कहाँ तक आ गया है। और बिल्कुल इसी तरह आप इसको देखिए, इसकी लंबी लंबी ब्रांचेस देखने में बहुत ही अच्छी लगती हैं। इसके कलर्स बहुत खूबसूरत लगते हैं और हैंगिंग बास्केट्स में तो लगे ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। इसी तरह मैंने इसको छोटे से पॉट में लगाया हुआ है और इसको लगाया है कुछ अर्से पहले, ताकि मैं अपने टेबल पे रख सकूं। इसलिए कि मैं प्लांट्स अंदर बाहर करती रहती हूँ और आपको बताती भी रहती हूँ कि इस तरह के छोटे छोटे पॉट्स में अगर हम प्लांट लगाएं तो कुछ अर्से इनको बाहर रखें, कुछ अर्से अंदर रखें। इसलिए कि मुकम्मल इंडोर रखना भी इन प्लांट्स के लिए सही नहीं होता है, इसलिए कि इनको कुछ ना कुछ सनलाइट की ज़रूरत तो होती ही है, चाहे वो इनडायरेक्ट सनलाइट हो चाहे डायरेक्ट सनलाइट हो। बिल्कुल इसी तरह पर्पल हार्ट प्लांट को मैंने अभी कुछ अर्से पहले आपको हैंगिंग प्लांटर बनाना सिखाया था और उसमें मैंने आपको लगाना सिखाया था। अब आप देखिए उसमें ये कितनी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है और अब इसके लीव्स भी काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं और ब्रांचेस भी काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई है। तो पर्पल हार्ट प्लांट लगाना बहुत आसान है और इसके लिए बस आपको एक बात का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि हम इसके जो सॉइल लेंगे वो वेल ड्रेन लेंगे। इसलिए कि इसके जो ये ब्रांचेस होती है ना, ये ब्रांचेस इनके अंदर खुद ऑलरेडी बहुत पानी भरा हुआ होता है। जब हम ऐसी सॉइल ले लेते हैं जिसके अंदर पानी का ड्रेनेज सही नहीं होता, तो फिर इनकी ब्रांचेस नीचे से गलना शुरू हो जाती हैं और फिर आप लोग परेशान होते हैं। इसलिए कि बहुत सारे क्वेश्चंस बारे में भी आते हैं कि हम लगाते हैं लेकिन हमारे प्लांट ख़राब हो जाते हैं। तो ज़्यादातर प्लांट आपके इसीलिए ख़राब होते हैं कि पानी तो आप लोग ऊपर देते हैं, ऊपर से मिट्टी हल्की सी ड्राई हो जाती है लेकिन नीचे से वो मिट्टी गीली होती है। जब आप पानी पे पानी डालते चले जाते हैं तो फिर होता ये है कि हमारे प्लांट सूख जाते हैं। लिहाजा वेल ड्रेन मिट्टी लें ताकि जब वो मिट्टी से पानी फ़ौरन ड्रेन आउट हो जाए। और मैं आपको आज इसी कटिंग लगाने के बारे में बताऊंगी कि बहुत आसानी से हम इसकी कटिंग लगा सकते हैं, दोनों ही प्लांट्स ही। जैसे कि ये पेंसिल कैक्टस, अभी इसके बारे में भी आपको बताती हूँ। पहले मैं आपको पर्पल हार्ट की ब्रांचेस लगाना सिखाता हूँ। अब आप ये देखिए, ये जो मेरी सॉइल है आपको उसको देखकर अंदाज़ा हो रहा होगा इसके अंदर सैंड की मकदार कितनी ज़्यादा है। तो सैंड की मकदार ज़्यादा होनी चाहिए तो आपकी ब्रांचेस लग जाएंगी। अब ये देखिए, इसमें सैंड की मकदार ज़्यादा है और इसके अंदर थोड़ी सी, आप ये समझिए 50% मैंने सैंड ली है या बालू मिट्टी आप जिसे कह दीजिए वो ले लीजिए। 25% गोबर की खाद लीजिए और 25% अपने घर की जो आम सॉइल है वो ले लीजिए, गार्डन की मिट्टी। अब हमें इसकी ब्रांचेस लगानी है। एक बात आपको बताऊं कि जो बड़ी बड़ी इसकी ब्रांचेस होती हैं बहुत आसानी से ये टूट जाती हैं। तो लिहाजा आप जब भी पॉट में लगाइए या कहीं भी लगाइए तो उसके आसपास ज़्यादा कुछ टच ना करें, वरना हल्का सा हम अगर गुजरते हैं या पॉट हमने जब अपने रखा होता है ऐसी जगह पे जहाँ से हमारा रोज़ाना हर वक्त गुजर होता है तो ये ब्रांचेस टूट जाती हैं। तो इसलिए आप ऐसी जगह रखें जहाँ पर आपका इतना गुजर ना हो, तो फिर ये बहुत आसानी से रहेगी। और आप इसको ऐसी जगह रखिए जहाँ पार्शली शेड हो ताकि धूप आए और चली जाए। मुकम्मल शेडी प्लेस में भी ये प्लांट ख़राब हो जाता है और बहुत ज़्यादा सनलाइट में भी, डायरेक्ट सनलाइट में भी ये प्लांट ख़राब हो जाता है। तो देखें, ये मैंने स्टिक ली है, इसके लीव्स सारे निकल गए थे। मैं पानी डालने गई तो हल्का सा टच किया और टूट गया तो स्टिक भी निकल गई। अब देखना ये है कि कहाँ से ये टूटी है। ये देखिए, अब देखिए ये पोर्शन इस तरह से ड्राई हो गया है। मैंने इसको 2 दिन बाहर रख दिया था। टूट तो ये बहुत पहले गई थी लेकिन चूँकि इतना पानी इसके अंदर होता है, अब आप देखिए 2 दिन में भी इसको कुछ नहीं हुआ। हमने करना क्या है, हमने सिर्फ ये, चूँकि हमारी मिट्टी बहुत वेल ड्रेन है इसलिए हमें मुश्किल भी नहीं होगी इसको लगाने में। इसलिए अब आपने करना ये, या तो आप होल बना लीजिए, ठीक है, इस तरह से आप होल कर लीजिए। करना क्या है, कुछ भी नहीं, बस आपने इसको इसमें रखना है और आपने इसको ऐसे करके इसको ऐसे खड़ा कर देना है, ठीक है।
ये पानी आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। आपने इसको जैसे अभी मैं डाल लूँगी ना पानी, उसके बाद आपने कल देखना है या परसों देखना है कि इसकी मिट्टी जो है वो खुश्क हो गई है, तो आप पानी डालिएगा और शेडी प्लेस में रखिएगा। अब देखिए ये ब्रांच है, तो ये नीचे की जो है आप इसको निकाल दीजिए, नीचे की, ठीक है। और ये जो इतनी बड़ी ब्रांच है, आप इसको ऐसे करके लगाइए ताकि ये खड़ी रहे। अगर आप ऐसे नहीं खड़ी लगाएंगे तो फिर ये देखने में मज़े की नहीं लगेगी। बस यूँ करके आप इसको लगा दीजिए और ये फिर खड़ी भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। इसी तरह देखिए अब ये ब्रांच है, तो हम इसको कट कर देते हैं, ठीक है। ये इतनी ज़्यादा बड़ी भी अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए बहुत ज़्यादा फिर टेढ़ी बेढ़ी सी। अब ये ले लीजिए और इसको फिर आप इसको ऐसे करके इसको भी ऐसे लगाइए। ये देखिए, इसको जैसे प्रेस कर दीजिए अच्छी तरीके से, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, ठीक है। अभी देखिए, अब ये 2 ब्रांचेस बहुत आसानी से लग जाएगी। मैंने बहुत सारे पॉट तैयार किए हैं बिल्कुल ऐसे ही, बस बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है आपने। ये देखिए, इसको थोड़ा सा और स्मूथ कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं। और ये देखिए, बस क्योंकि पानी डाला हुआ था इसमें पहले से भी थोड़ा सा, और हम नहीं रखते। अब हम इसको शेडी प्लेस में रख देंगे। अच्छा, इसी तरह मैं आपको दिखाऊंगी ये पेंसिल स्टिक्स के जो प्लांट है, ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। आप मेरा प्लांट देखिए, मैंने एक छोटी सी ब्रांच लगाई थी और अब आप देख सकते हैं इसकी कितनी सारी। और ये जो कि कैक्टस की एक वैरायटी है, इसके अंदर भी पानी, स्टेम के अंदर आप देखिए इसके स्टेम्स कितने मोटे मोटे हैं। ये देख रहे हैं आप कितने मोटे मोटे, इस सब में पानी भरा हुआ है, तो इनके अंदर भी रोज़ाना पानी नहीं डालना पड़ता। और नीचे आप देखिए, ये देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी मोटी हो रही है। तो मैंने इसकी एक यकीन मानिए कितनी छोटी सी ये जो ब्रांच है ना, ये इतनी सी लाके लगाई थी, और अब आप इसको देखिए कितना बढ़ गया है। और इसी में से फिर मैंने निकाल के ये लगाया है, क्योंकि ये बहुत यूनिक सा प्लांट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अमूमन हम प्लांट में लीव्स बड़े बड़े होते हैं, सब होते हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत छोटी छोटी सी लीव्स हैं। ये देखिए ऊपर ये लीव्स निकलते हैं और थोड़े दिनों बाद ये लीव्स झड़ जाते हैं और हमारी सिर्फ स्टिक्स रहती हैं। इसको फायर स्टिक प्लांट भी कहते हैं, इसलिए जब इसको बहुत ज़्यादा धूप में रखते हैं तो इसकी सारी जो ब्रांचेस हैं ये रेड हो जाती हैं। लेकिन मैंने इसको डायरेक्ट शेड सनलाइट में नहीं रखा हुआ है, नीचे ही रखा हुआ है, इसलिए इसकी ब्रांचेस जो हैं वो रेड नहीं हुई है। इसको लगाना भी बहुत आसान है। अच्छा, इसको आप लगा के अपने पॉट में अपनी टेबल पर रखिए तो बहुत ही अच्छा लगता है। चूँकि बहुत यूनिक सा प्लांट है तो इसलिए ज़्यादा अच्छा लगता है। इसकी ब्रांचेस भी बिल्कुल ऐसे ही, जैसे कि ये ब्रांच है ना, आप यहाँ से इसको ले लीजिए, कहीं भी जाइए आपको दिखाई दे तो आप इसकी 1-2 ब्रांच ले लीजिए बस। अब ये पूरी ब्रांच है ना, आप इतनी बड़ी ब्रांच लीजिए और जहाँ भी चाहिए लगा दीजिए। वैसी वेल ड्रेन सॉइल लीजिएगा। अब आप देखिए मेरी ये ब्रांचेस टूटती रहती हैं, कभी बिल्ली जो हमारे घर में है वो बहुत शरारतें करती हैं, करती हूँ मैं हमेशा कह देती हूँ, करते हैं वो तो, और दूसरी बिल्लियाँ भी आ जाती हैं, वो सब करती हैं, तो बहुत टूटती हैं ब्रांचेस मेरे प्लांट्स की। तो ये देखिए टूटी है ना, तो मैंने उसको सिर्फ लगा दिया। देखिए इसकी कब से लगा हुआ है, ये भी लग चुका है, ये भी लग चुका है। और ये पॉट है, इसके अंदर मैं मुसलसल कुछ ना कुछ, जो भी कोई गड़बड़ करता है ना बिल्ली, तो मैं इसमें से ब्रांचेस टूटती हैं तो मैं इस तरह के कोई पॉट्स हैं उसमें लगाती रहती हूँ और वो ब्रांचेस लगती रहती हैं। तो ये देखिए कितनी आसानी से हम यूँ लगा सकते हैं। और इस प्लांट को आप ज़रूर लगाइए। मैं कहती हूँ इतना ईजी टू ग्रो प्लांट है, ये दोनों ही प्लांट बहुत ईजी टू ग्रो है, आपसे कुछ नहीं मांगते। और आप उनको फर्टिलाइज़ बेशक एक दफ़ा करने के बाद साल में एक दफ़ा करें, आप ना भी करें इनको फर्टिलाइज़र की कोई ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ इनको पानी की ज़रूरत होती है। वक्त पे पानी दें, वेल ड्रेन सॉइल दें, चाहे तो आप साल में 2 दफ़ा फर्टिलाइज़ कर दें, गोबर की खाद डाल दें, वरना ऐसे उनको कोई मसला नहीं होता। और इसके अलावा मैं आपको और एक और चीज़ भी दिखाना चाह रही थी कि मैंने आपको दिखाया था कि मैंने प्लांटर्स में लगाया हुआ है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊं कि प्लांटर्स में लगे हुए भी ये प्लांट्स बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि प्लांटर्स में पर्पल हार्ट मैंने लगाया था तो वो भी कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए ये प्लांटर में लगा हुआ है और छोटा सा हैंगिंग प्लांटर मैंने बनाया था, और आप देखिए इसके अंदर इसकी ग्रोथ कितनी ज़बरदस्त हो रही है। और वो जो ब्रांचेस टूटी थी ना, वो जैसे कुछ ब्रांचेस तो जो मैंने छोटे से पॉट में लगाई हुई थी वो यहाँ से टूट के निकलती रहती हैं, तो वो मैंने लगा दी थी। और आपको एक और दिखाती हूँ कि मैंने एक और जगह भी लगाया हुआ है, वो भी बहुत खूबसूरत लगता है। चलिए मैं आपको वो दिखाती हूँ। ये देखिए
ये देखिए यहाँ भी लगा हुआ है और इसकी भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। अगर ज़ोर से हाथ लग जाता है तो वो टूट जाती हैं, इसलिए मैं आपसे कह रही थी कि ऐसी जगह लगाइएगा जहाँ पर हाथ वाथ ज़्यादा ना लगे। तो अब देखिए कि देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से हम मुख्तलिफ़ पॉट्स में बना के इनको लगा सकते हैं और इसमें ये ग्रो भी बहुत आसानी से और बहुत अच्छी तरीके से करता है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं जो मैंने आपको दिखाना चाह रही थी कि चले मैं आपको दिखाती हूँ। इधर ही नीचे की तरफ है जो मैंने अभी यहाँ पे लगाया नहीं है, ये मैंने कोना है मेरा जहाँ मैं मुख्तलिफ़ पॉट सकती हूँ। देखिए ये एक ये रह गया था, ये देखिए ये भी मैंने कोने आपको दिखाना भूल गई थी। ये देखिए ये छोटे से हैंगिंग बास्केट में मैंने लगाया हुआ है और कितनी आसानी से ये इसमें भी ग्रो कर रहा है। तो आप जब जिस तरह चाहें इसको लगा सकते हैं। ये दोनों ही प्लांट देखने में बहुत अच्छे भी लगते हैं। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।